Assalamualaikum dear students, welcome to Nadia Online Academy. EDU 301 General Methods of Teaching Assignment number 1 है। इसमें आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं आपको टिप्स शेयर करना चाहूँगी। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपको असाइनमेंट कैसे अटेम्प्ट करनी है ये मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए फर्स्ट ये है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से। जो भी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने जो उसका आंसर लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है और स्पेसिफिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स आजकल क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट सोल्यूशन पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमें कहीं से सोल्यूशन मिल जाए और हम उसको जो है वो चेंजिंग करके कॉपी पेस्ट करके वो सबमिट करवा दें। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, मैं उनको ये बता दूँ, आपकी असाइनमेंट अगर कॉपी पेस्ट होगी तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। ना तो आपने अपनी बनाई हुई असाइनमेंट किसी के साथ शेयर करनी है और ना ही उसको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी वेबसाइट पे उसको शेयर करना है। अगर आप अपनी असाइनमेंट LMS पे अपलोड की हुई किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। VU प्लेजरिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो पेयर सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अपनी असाइनमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट या फिर इस तरह दूसरों से सोल्यूशन मांगना है, बजाय ये कि आपकी जो है आपको पता चले आपको असाइनमेंट कैसे बनानी है। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने अपना आंसर लिखना है अपनी वर्डिंग में। ठीक है। कॉपी पेस्ट नेट से बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्लेजरिज्म आएगा, और प्लेजरिज्म आएगा तो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी और आपको 15 में से 0 मार्क्स मिलेंगे, जितने भी असाइनमेंट्स के मार्क्स होंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि इस आंसर का जो है वो आपने बेस्ट वे से किस तरह से इसको आंसर करना है अपने क्वेश्चन को। इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अपनी जो फाइल है वो वर्ड फाइल में बनानी है। MS वर्ड को यूज़ करना है, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए और 12 जो है वो फॉन्ट साइज़ यूज़ करना है। और इसके अलावा जो कलर है वो आपने ब्लैक ही रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन एज अ टीचर टू ओवरकम द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन द क्लासरूम, ब्रीफली डिस्कस। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि जो जेंडर बायस कॉन्सेप्ट है क्लासरूम में अक्सर देखने को मिलता है, फेवरेटिज्म क्लास में आ जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे जो है कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं इसको कम करने के लिए जेंडर बायस को क्लासरूम में, ये आपने बताना है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये जो टेबल है ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आपको क्राइटेरिया बताया गया है मार्क्स का कि अगर आप इस तरह से आंसर करेंगे आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, अगर आपको इस तरह आप इसको आंसर करेंगे कि तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब ये जो है अगर आपने 11 to 15 मार्क्स लेने हैं तो इसमें आपने पहले ये करना है, जो कॉन्सेप्ट है जेंडर बायस का उसको आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है अपनी वर्डिंग में। और देन जो है वो आपने वो मेजर्स बताने हैं कोई से 4, जिसको जो है वो क्लासरूम में जो है वो जेंडर बायस को कम किया जा सके क्लासरूम में। 6 to 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर सिर्फ आप उन मेजर्स को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। उन इश्यूज़ को। और 1 to 5 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं है, डिटेल में नहीं है और जो भी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो मीट नहीं कर रहे, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर नहीं किया,
तो आपको 1 to 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पहले कॉन्सेप्ट जेंडर बायस को अच्छी तरह से विद एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपने इसको डिफ़ाइन करना है, और देन जो आपने मेजर्स बताने हैं उनके नेम, और देन जो है वो आपने इसको एक्सप्लेनेशन भी ऐड करनी है। और कंडीशन ये है कि आपका जो आंसर है क्वेश्चन का वो कॉपी पेस्ट ना हो, उसमें प्लेजरिज्म ना हो, आपने नेट से कॉपी पेस्ट ना किया हो, किसी और सोर्स से जो है उसको कॉपी पेस्ट ना किया हो। अच्छा जी, अब जो कॉन्सेप्ट है जेंडर बायस का क्लासरूम में, ये इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपका जो है वो मीटर में सब्जेक्टिव भी आ सकता है, जेंडर बायस के हवाले से कोई MCQs आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो जेंडर बायस इन द क्लासरूम रेफर्स टू द अनइक्वल ट्रीटमेंट, एक्सपेक्टेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट स्टूडेंट फेस बेस्ड ऑन देयर जेंडर, ठीक है। तो इसमें आपको भी पता होगा कि इसमें जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, या तो किसी स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा प्रेफर करते हैं या उनको फेवर करते हैं, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत, मतलब सब स्टूडेंट्स को वो इक्वली ट्रीट नहीं करते। This bias can manifest in various ways within educational setting and impact student experiences, learning outcome and future opportunities. Gender bias refers to the different treatment or representation of individual based on their gender. तो जेंडर बेस पे भी, यानी कि मेल और फीमेल अगर को एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें भी कोई टीचर होते हैं या मेल को वो ज़्यादा फेवर करते हैं या फीमेल को ज़्यादा फेवर करते हैं तो स्टूडेंट्स को, तो इसमें जो है वो आपका जेंडर बायस आ जाता है क्लासरूम में, कि कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा उनको फेवर करना, उनको मार्क्स अच्छे दे देना, उनके असाइनमेंट्स में मार्क्स अच्छे देना, पेपर्स में मार्क्स अच्छे देना, उनको ज़्यादा तवज्जो देना। तो ये जो है वो आपका जो है वो जेंडर बायस होता है क्लासरूम में, या फेवरेटिज्म आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इन द क्लासरूम जेंडर बायस कैन मैनिफेस्ट इन सेवरल वेज, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इसमें मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि तवज्जो नहीं दी जाती, कुछ को ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, कुछ को कम किया जाता है, कुछ को ज़्यादा अटेंशन दी जाती है क्लासरूम में, कुछ को कम दी जाती है। फॉर इंस्टेंस बॉयज़ माइट बी इनकरेज्ड मोर इन सब्जेक्ट लाइक मैथ एंड साइंस, वाइल गर्ल्स माइट बी टूवर्ड द ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स। और ये भी इसका कॉन्सेप्ट है कि बॉयज़ को एजुकेशनल सेटिंग में कि बॉयज़ को ज़्यादा कहा जाता है कि आप मैथ और साइंस रख लें, और गर्ल्स को जो है वो आर्ट्स की तरफ लेके जाया जाता है, ये हमारी सोसाइटी में भी है। तो इसको जो है वो जेंडर बायस में आता है, ठीक है। इसी तरह जैसे जो है वो स्टीरियोटाइपिंग है, जिसमें टीचर्स जो हैं वो जेंडर रोल के हवाले से उनके एबिलिटीज़ जेंडर्स बेस पे जो है वो उसको करते हैं। कि उसके बाद जो है वो मटेरियल, टेक्स्ट बुक टीचिंग मटेरियल, एग्जांपल्स यूज्ड इन क्लास माइट रेनफोर्स स्टीरियोटाइप्स और बेस्ड बाय जेंडर रोल, करियर्स एंड अचीवमेंट। मतलब ये आपने चीज़ देखी होगी कि गर्ल्स को जो है वो डिस्करेज किया जाता है, और बॉयज़ को जो है वो ज़्यादा इनकरेज किया जाता है कि वो तालीम हासिल करें, और वो ज़्यादा जो है वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, गर्ल्स की निस्बत बॉयज़ को ज़्यादा जाती हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट है ये एजुकेशनल सेटिंग में जो है वो जेंडर बायस में ही आता है। अब आपने इसको ओवरकम कैसे करना है क्लासरूम में, तो उसमें जो है वो तरीके ये हैं कि आप अवेयरनेस को जो है वो रेस करें, उनको टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो अपना अंडरस्टैंड करें कि ये जो जेंडर बायस है ये स्टूडेंट के इंट्रैक्शंस पे इफ़ेक्ट होती है, स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स पे जो है इसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये अवेयरनेस जो है वो फेवरेटिज़म जो है इससे अवॉइड किया जा सकता है। इसी तरह से इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिस को जो है वो प्रमोट किया जाए, जिसमें जो है वो डिस्कशन जो है क्लासरूम में जो की जाए, उसमें मटेरियल जो यूज़ किया जाए वो डिफरेंट रोल्स और प्रोफेशंस और फॉर इक्वल, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करना गर्ल्स एंड बॉयज़ को। तो इस तरह से भी जो है वो
जेंडर वाइज कंसेप्ट को ओवरकम किया जा सकता है। इसी तरह से क्रिएट अ जेंडर न्यूट्रल लर्निंग एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट जो है, जैसे आप